नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 16 अगस्त 2024 की शाम 7:52 पर ग्रहों के राजा सूर्य चंद्रमा से प्रभावित कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये सिंह राशि में 15 सितंबर 2024 तक गोचर करने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सूर्य सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, सूर्यदेव अपनी स्वराशि में विराजित होकर किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा एक सात्विक ग्रह माना जाता है। सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, राजनीतिक जीवन और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी सूर्य का प्रभाव होता है। अगर किसी भी राशि के जातक की जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में विराजित हों, अपने मित्र राशियों में विराजित हों, केंद्र में या त्रिकोणस्थ होकर विराजित हों, खास तौर से ये तीसरे भाव, छठवें भाव, दसम भाव या एकादश भाव में मौजूद हों, तो कई प्रकार की शुभता देते हैं। देखिए, बलि सूर्य के प्रभाव से जातक के मन में सकारात्मक विचारधारा बनी रहती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में भरपूर मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। सूर्य के बलवान होने पर सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कामों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। और यही सूर्य अगर जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हो, हार्ट से जुड़ी हुई समस्या, घुटनों में दर्द, आंखों से जुड़ा हुआ रोग, हड्डी जनित बीमारी, पीलिया की समस्या तथा सूर्य के पीड़ित होने पर ज्यादा प्रयास के बावजूद भी सरकारी क्षेत्रों में सफलता ना के बराबर मिलती है। सरकार से दंड का सामना भी करना पड़ता है, यानी सरकार से दंड भी, मान सम्मान की हानि भी होती है। सूर्य कमजोर हो तो पिता का या तो सहयोग नहीं मिल पाता है या पिता तुल्य लोग दूरस्थ रहने लगते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मेष राशि वाले जातकों, सूर्यदेव जो है वो आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। 16 अगस्त 2024 को सूर्यदेव आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में ही प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, पूर्व पुण्य के बारे में, यात्राओं के बारे में और क्रिएटिविटी के बारे में विचार किया जाता है। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को कई प्रकार की शुभता मिलने वाली है। सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता मिलने वाली है। देखिए, सूर्यदेव स्वग्रही होंगे और इस एक महीने की समयावधि में सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस पर डालने वाले हैं। ऐसे में करियर के मामले में आपको सभी प्रकार का लाभ मिलने वाला है। मेष राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में दंडाधिकारी हैं, उच्च प्रशासनिक पदों पर काम कर रहे हैं,
आंखों के डॉक्टर हैं, राजनीतिक जीवन से आपका जुड़ाव है, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इस समयावधि में आपके काम में मजबूती दिखाई देगी और करियर में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मोर्चे पर यह समय आपके जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना निर्मित करने वाला है। देखिए, सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। तो जहां मेष राशि वाले जातक व्यापार के माध्यम से धनार्जन करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर कई कार्यों से मेष राशि वाले जातक धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि पंचम भाव पर प्रभावी रहेंगे, रिश्तों के संदर्भ में आपको शुभता मिलने वाली है। यदि पिछले समयावधि से वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव आपके जीवन में बना हुआ है, तो इस समयावधि में वैवाहिक संबंध में जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और इस समयावधि में आपका वैवाहिक जीवन भी संतुष्टि पूर्वक रहने वाला है। उसके साथ साथ सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं और पंचम भाव में ही रहेंगे। तो इस समयावधि में जो जातक विद्यार्थी हैं, पंचम भाव जो है वो आपके शिक्षा का होता है, एजुकेशन का होता है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में इस एक महीने की समयावधि में मानसिक एकाग्रता और शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम में आपको विशेष अनुकूलता इस समयावधि में मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातक यदि आप पूर्ण तन्मयता के साथ प्रयास करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो भी समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। मेष राशि के ऐसे जातक जिन जातकों को संतान सुख नहीं है, यदि आप नवीन संतान की प्राप्ति की कामना लेकर जीवन में चल रहे हैं, पंचम भाव में सूर्यदेव प्रभावी होकर आपके जीवन में नवीन संतान के सुख की स्थिति निर्मित करने वाले हैं। यानी संतान जातकों के नहीं है तो संतान की प्राप्ति की संभावना भी आपके जीवन में बनने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों को इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मिलने वाला है। यहां पर दो विशेष सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहला तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन के अनुभवों को और अपने जीवन की योजनाओं को किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में क्रोध के वशीभूत होकर, भावना के वशीभूत होकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को सूर्य जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य को जलाभिषेक करना शुभ रहने वाला है। यदि आप रोजाना सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर शुभ प्रभाव मिलने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।